हैंड डालेंगे क्वाड्रेटर में लिखेंगे, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ सबसे पहली चीज़ क्वाड्रेटर में लिखना। कितनी साइड्स होती है क्वाड्रेटर की? 4 साइड, ठीक है। रिजल्ट लिखेंगे क्वाड्रेटर में 4 साइड, क्या लिखेंगे? 4 साइड। बेसिक चीज़ है। ये चैप्टर में ना वो डायग्राम वाले कुछ नहीं दिए, जिनमें हमें प्रॉपर्टी लगानी सब बताऊंगा सब, ठीक है। कितने साइड्स होंगी? 4 साइड्स क्वाड्रेटर में। आज खाली मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। कल इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। आज खाली कॉन्सेप्ट चलेंगे। क्या क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं देखो जरा। 4 क्या होती है इसकी? साइड्स होती है। आगे देखिए, अगर इसकी 4 साइड्स होती है तो इसके अंदर कैसी कैसी फिगर आएगी? जैसे स्क्वायर, सुना है? स्क्वायर, हाँ, रेक्टेंगल यही सब है। स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस और पैरेललोग्राम, ये सब फिगर इसके अंदर आएंगी, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह तो मैंने वीडियो में बता दी कि सारी की सारी जितनी प्रॉपर्टीज है उनकी, ठीक है। मैं करवाऊंगा सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन बनता है पेपर में कि मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो मैं एग्जैक्टली कराऊंगा मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, ढंग से। उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ ऐसे बेसिक थ्योरम जो यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। तो पहले तो लिख लो जरा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर में लिखना, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर में लिखना। तो जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर होंगे, ठीक है, वो जो वीडियो की लिंक में मिल जाएंगे, सारे के सारे क्वाड्रेटर की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अरे मैं करा रहा हूँ, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, डालो हेडिंग मिड पॉइंट थ्योरम। इस चैप्टर से गारंटीड जो चीज़ बनती है उस पर काम करते हैं, जो है जैसे मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम, पूरी कहानी बताते हैं, ठीक है। पहले स्टेटमेंट दिखा दूंगा, उसकी पूरा प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। हेडिंग डालो मिड पॉइंट थ्योरम। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके स्टेटमेंट में इसका आंसर होता है, ठीक है। बस हमें यहाँ पे एफर्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं। कैसे? तो लिखेंगे स्टेटमेंट, लिखो जरा पहले स्टेटमेंट। क्या है इसके स्टेटमेंट? लिखेंगे, लिखो द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ two sides of a triangle, the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side, लिख दिया स्टेटमेंट, लिखो। ऐसी लाइन जो ज्वाइन कर रही हो किसको? मिड पॉइंट को। किसके? 2 साइड के मिड पॉइंट को, ठीक है। वो क्या होती है? पैरेलल होती है थर्ड साइड के। जैसे एग्जांपल के लिए देखेंगे, एक ट्रायंगल हमारे पास एबीसी ट्रायंगल दिख रहा है फिगर में, बहुत सा फिगर में आता है, जैसे जरूरत पड़नी है, एक बार देख लो जरा फिगर में। ये मान लो हमारा ट्रायंगल एबीसी, क्या नाम है ट्रायंगल का? एबीसी, ठीक है। एबीसी में मैंने लाइन बनाई, ऐसी लाइन जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनी, तो ये है मान लो वो लाइन। एबी का मिड पॉइंट मान लिया डी और एसी का मिड पॉइंट मान लिया ई, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनाएगी, दिखी लाइन, दिखी लाइन। तो ये ग्रीन वाली लाइन है, प्रूव करनी है। अच्छा, ये मिड पॉइंट किस किस के मिड पॉइंट को जोड़ के बनी? एबी और एसी के मिड पॉइंट को जोड़ के बनी लाइन। तो ये जो लाइन है, मुझे गिवन क्या है? गिवन ऐसे होगा कि डी और डी है मिड पॉइंट किसका? डी किसका मिड पॉइंट दिख रहा तुम्हें? एबी का। तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, ये गिवन होगा एक तरीके से। ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, और ई किसका मिड पॉइंट होगा? एसी का। स्टेटमेंट समझ में आई? ऊपर क्या लिखी हुई कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, तो लाइन कौन सी जॉइन करी? डी किसको जॉइन करी? मिड पॉइंट को। इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखो भाई, इन दो साइड के तो मिड पॉइंट जोड़े के, तीसरी साइड कौन सी बची? बीसी, उसके सामने वाली, मतलब पैरेलल किसके होगी? बीसी के। हमें ये प्रूव करना है। हमें प्रूव करने के लिए ये बोला गया है कि ये जो डी है वो किसके पैरेलल है? बीसी के। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये स्टेटमेंट याद रहनी चाहिए अब, ठीक है, कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कि जो लाइन जॉइन करेगी किसको? 2 साइड को, वो हमेशा पैरेलल होगी किसके? तीसरे साइड के। मतलब समझ में आ गया? क्लियर, ठीक है। आगे देखेंगे, सॉल्यूशन की बात करी जाए तो सॉल्यूशन बहुत इजी है इसका, ठीक है। उससे पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन के नाम पे ड्रॉ अ लाइन CF। क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी? एक लाइन CF विच इज पैरेलल टू AB, जो किसके पैरेलल होगी? AB के। पैरेलल टू AB। देखो कैसे,
ये बन गई CF लाइन दिख रही, ये CF दिखा। और ये पैरेलल होगी किसके, AB के। किसके पैरेलल है, AB के। इसको भी आगे बढ़ाते हैं इसे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। F पॉइंट ये वाला है, दिख गया फिगर में क्लियर। ये कंस्ट्रक्शन करी, क्या करी इसको, कंस्ट्रक्शन। इतना समझ आ गया। अब देखते हैं ध्यान से क्या क्या करना है, सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसका, बहुत इजीली बनेगा। सॉल्यूशन ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले बताओ, ये लाइन AB और CF पैरेलल है, तो इन पे जरा एरो मार दो तो किसी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इधर को और इधर को कोई दिक्कत तो नहीं, पैरेलल है दोनों लाइनें। यही तो माना था कि CF किसके पैरेलल है, AB के। यही तो कंस्ट्रक्शन करी थी। अच्छा, अब मुझे पहले कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा इन दोनों ट्रायंगल को। ट्रायंगल AD दिख रहा, दिख रहा कहाँ है, AD दिख रहा ट्रायंगल। एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल होगा हमारा AD, ये रहा। दूसरा होगा CFE, कौन सा होगा, CFE। दिख गए दोनों ट्रायंगल AD और CFE। दोनों को प्रूव करना है, क्या क्या प्रूव करना है, कौन सा, क्या क्यों करना है, तभी आगे जाके बेटा मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव हो पाएगी अपना। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करनी है, ये याद रखने वाली चीज है। AD किसके कॉन्ग्रुएंट करना है, CFE से। ठीक है, तो मैंने बोला चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल AD इक्वल्स टू एंगल CFE। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, बताओ क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। बिल्कुल, उसको फर्स्ट इसको सेकंड नाम दे दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 साइड AD इक्वल्स टू AIA, सही बात, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद AD इक्वल्स टू CFE। AE और ये वाली साइड बराबर होगी C, क्यों होगी AE C के बराबर, कोई नहीं साइड के बराबर, साइड AE साइड C के बराबर क्यों है पता है, अच्छा वो सेम E मिड पॉइंट है क्योंकि, अच्छा E किसका मिड पॉइंट है, AC का। तो सोचो आधा इधर नहीं बढ़ जाएगा, इसलिए बोलूंगा ये गिवन में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, गिवन लिखा है ना, गिवन इज द मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू C। और ये वाला एंगल दिख रहा और ये वाला एंगल, ये भी इक्वल होंगे, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बिल्कुल ठीक है ना, तो लिखेंगे इनको, साइड में लेंगे, नहीं हो गया 3 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ गया इतना प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ASA, तो लिखूंगा ट्रायंगल AD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE बाय कौन से रूल से, साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड ASA। हो गया, समझ में आ गया इतना। पहला काम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं उनको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया। जब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब हमारा काम स्टार्ट होता है ये आगे वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, आसान है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गया कॉन्ग्रुएंट करना, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से CPCT से AD इज इक्वल टू CF लिख सकता हूँ CPCT से, AD और CF CPCT से, और साथ ही साथ मैं ले रहा हूँ एक चीज और, DE इज इक्वल टू EF, ये भी CPCT से लिखा जा सकता है। दोनों ये किससे आ गए बाय CPCT। CPCT क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोई भी पार्ट इक्वल लिखे जा सकते हैं। ये चलो देखो यहाँ तक हो गया था। इन DFCB हमने क्या लिखा, DFCB में बस इतना ध्यान देना, AD किसके इक्वल है, CF के, और AD किसके पैरेलल है, CF के, क्योंकि AB का ही पार्ट है। उसी तरीके से BD भी किसके इक्वल होगा, CF के, और BD किसके पैरेलल होगा, CF के। तो प्रूव हो गया BD CF इज अ पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। BD CF अगर पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो अपोजिट साइड देखो जरा, DF किसके पैरेलल होगी, DF पैरेलल टू BC, और DF का छोटा सा पार्ट ले लो DE, वो भी पैरेलल होगा किसके, BC के। यही मेरे को प्रूव करना था, देखो यही प्रूव करने के लिए करा था। तो DE प्रूव कर दिया पैरेलल किसके, BC के। अच्छा एक काम और करेंगे यहाँ पे, एग्जांपल था, DF इज इक्वल टू BC भी होगा क्योंकि अपोजिट साइड आर इक्वल आल्सो, और DF को मैं लिख सकता हूँ, DF को ध्यान सुना, DF को लिख रहा हूँ मैं, DF को, हाँ, कि ये एक तरीके से DE प्लस EF हो सकता है। हाँ भैया, DF को DF को DE प्लस EF लिख सकता हूँ। अब DE को मैं DE प्लस DE दो बार भी तोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इक्वल है BC, तो DE इज इक्वल टू नीचे चल जाएगा हाफ ऑफ BC। बस ये दो चीजें पूरे चैप्टर में चलने वाली है। चैप्टर मतलब 7.2 पूरी 8.2 सॉरी इसी पे बेस है पूरी की पूरी। बस याद क्या रखना है, ध्यान सुनो, मिड पॉइंट थ्योरम में याद क्या रखना है, ये कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके कोई लाइन बनाई जाती है तो हमेशा थर्ड साइड की एक तो पैरेलल होती है और उसकी आधी होती है। क्या होती है उसकी, आधी। पैरेलल प्रूफ करके दिखाया मैंने, आधी भी प्रूफ करके दिखाया। समझ में आया। बस ये याद रखो लाइन क्या, कि अगर किसी ट्रायंगल की दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके कोई लाइन बनाई जाती है वो थर्ड साइड के पैरेलल और
आधी होती है। लिख लो बस इसको, हिंदी में लिख लो कहीं कि अगर, लिखो हिंदी में लिखो, अगर किसी ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, अगर किसी ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके कोई साइड बनाई जाती है, या कोई लाइन बनाई जाती है, दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके कोई लाइन बनाई जाती है, लिख दिया, कोई लाइन बनाई जाती है, तो वो तीसरी साइड के पैरेलल, तीसरी साइड के पैरेलल और आधी होती है। क्या होती है? पैरेलल और आधी होती है। लिख लिया? जल्दी हो गया, ठीक है। एक बार इस प्रूफ को देख लो जल्दी से, तुम आगे बढ़ो। वहीं डालिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, लास्ट चीज करानी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा, ठीक है। कन्वर्स लिख लो पहले जरा, कन्वर्स क्या है? कन्वर्स इस पर फोकस करेंगे। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स मतलब उल्टा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी लिखा मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा मेरे को एक बार बताओ, मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी? बीच बिंदु परिकल्पना, ठीक है। कि अगर किसी ट्राइंगल में, यही थी मिड पॉइंट थ्योरम लिखाई थी, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करा जाएगा, ठीक है, तो जो लाइन बनेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल और आधी होगी, यही था। हाँ। इसका जस्ट अपोजिट सोचते हैं। जस्ट अपोजिट क्या है? कि अगर कोई ट्राइंगल है, अगर उसमें कोई लाइन है, लिख ली लाइन, थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और हमें गिवन है कि डी पैरेलल है बीसी की, गिवन है, ये क्या है? गिवन है, हाँ। ये हमें गिवन है, और एक मिड पॉइंट है। कौन मिड पॉइंट है? एक मिड पॉइंट है, तो पक्का दूसरा भी क्या होगा? मिड पॉइंट, ये गारंटी है। क्या बोला? कन्वर्स मतलब उल्टा, तो उल्टा क्या है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड को ज्वाइन करके फिर से बना कुछ ना कुछ, एक लाइन बनाई गई जो पैरेलल है तीसरी साइड के, जो क्या है? पैरेलल है तीसरी साइड के, तब जाके हम ये बोलेंगे कि दूसरा वाला भी क्या होगा? मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो लिखेंगे कन्वर्स में, लिखेंगे कन्वर्स में लिखना, अगर किसी ट्राइंगल में, अगर किसी ट्राइंगल में दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनाई जाएगी, एक लाइन बनाई जाएगी और लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और लाइन थर्ड साइड की क्या होगी? पैरेलल, कॉमा, उसमें से एक मिड पॉइंट भी होगा, उसमें से एक क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट भी होना चाहिए, उसमें से एक मिड पॉइंट भी होना चाहिए, तो दूसरा भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो लिखेंगे दूसरा भी मिड पॉइंट होगा, समझ में आ गया? ये कहता है मिड पॉइंट थ्योरम का पूरा कंप्लीट प्रोसेस, कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, कन्वर्स क्या होता है। क्लियर हो गया? दूसरे मतलब दूसरा भी मिड पॉइंट होगा, ये कहता है कन्वर्स पूरा कंप्लीट, ठीक है।